हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट मास्टरी में। तो मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल से और तथा प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं और बिहार के हर कोने तक पहुंचाना है जो बच्चे 10th और 12th तथा 9th में इस साल पढ़ रहे हैं। और उन बच्चों को स्पेशली जोड़ना है जो इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि 12th और 10th का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आज सामाजिक विज्ञान जो क्लास 10th का विषय है उस पर चर्चा करूंगा। और इसको हम पहले बुक को बंटवारा कर लेंगे, कितने भागों में बटा है बुक, जो 5 भागों में, और उन सभी का अपने जीवन में महत्वपूर्ण क्यों बन रहा है और उसका अपने जीवन में क्या लाभ है पढ़ने से, इस सभी को चर्चा करते हुए हम इस सोशल साइंस को आगे बढ़ाएंगे पढ़ते हुए, और आप लोग के एग्जाम तक लगभग इसे समाप्त करेंगे। समझिएगा, एक ऐसा क्रैश कोर्स है जो आपको मात्र 50 दिन में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको इस 50 दिन के अंदर में इतना लाभ होने वाला है कि आप बिहार बोर्ड में 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर ने एक बार बात बताया कि अगर 450 प्लस लाना है तो सिंपल सा क्या होता है, मार्क्स लेना है प्रत्येक विषय में 90 प्लस। जैसे आप 90 प्लस लाए तो आप समझिए कि टॉप कर जाएंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि मैथ में मुझे 100 में 100 मार्क्स ला देना है। अगर आप मैथ में 100 में 100 मार्क्स ला दिए और आप संस्कृत तथा हिंदी इन सभी विषयों में आप 60 के करीब तथा 50 के करीब रह गए तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, क्योंकि युद्ध वही जीतता है जो सब माध्यम से उसको ज्ञात रहता है। तो आप भी युद्ध जीतिएगा तभी जब सभी विषयों में पकड़ होगा, सभी विषयों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट मास्टरी के माध्यम से सभी विषयों को क्लियरली आपके एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। तो इसी बात पर आप अपने दोस्तों में जिस आप ग्रुप से जुड़े हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को तथा इस चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर आप लाभ उठा रहे हैं तो आपको दोस्त को भी लाभ मिलना चाहिए। नहीं तो आजकल तो ऐसा देखा जाता है कि एक दोस्त चाहता है कि मैं ही पढ़ लूं और दूसरे को न पढ़ने दूं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या होता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो इसीलिए आप इस चैनल को, इस वीडियो को प्रत्येक दोस्त तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाइए। तो आइए हम लोग सामाजिक विज्ञान के विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान को कितने बुक में बांटा गया है। सबसे पहले जानना क्या है, सामाजिक विज्ञान को कितने बुक में बांटा गया है। तो इसको बेसिक से अगर आप लोग देखें तो इसको 4 भाग में बांटा गया है, लेकिन मेरे तरीके से, मेरे नजरिए से इस बुक को 5 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, फर्स्ट में हो गया आपको अर्थव्यवस्था, सेकेंड में हो गया आपको भूगोल, जिसे ज्योग्राफी कहते हैं, थर्ड में हो गया आपका इतिहास, और फोर्थ में हो गया राजनीतिक शास्त्र, जिसे पॉलिटी कहते हैं। और फिफ्थ में क्या है कि आप लोग जिस भूगोल में आप लोग भूगोल जब पढ़िएगा उसी के लास्ट में लगभग 7 चैप्टर का एक बुक जोड़ा है जिसका नाम है आपदा प्रबंधक। तो देखिए, उस बुक का नाम है आपदा प्रबंधक। तो इसको देखिए कि कितने बुक में बट गया। फर्स्ट में इकोनॉमिक्स, सेकंड में ज्योग्राफी, थर्ड में इतिहास, फोर्थ में राजनीतिक शास्त्र,
तथा फिफ्थ में आपको आपदा प्रबंधन। देखिए, अर्थव्यवस्था का इंग्लिश इकोनॉमिक्स, भूगोल का जियोग्राफी, इतिहास का हिस्ट्री, शास्त्र का पॉलिटी तथा आपदा प्रबंधन का डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसका सभी इंग्लिश जानिए और सभी को इस सभी का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो सर से जरूर प्रश्न करते होंगे कि सर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हम साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसको हमारे जीवन में क्या उपयोग होने वाला है। तो इसी प्रकार से हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का महत्व हमारे जीवन में क्या है, भूगोल का महत्व हमारे जीवन में क्या है तथा इतिहास का महत्व हमारे जीवन में क्या है। इसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र तथा आपदा प्रबंधन का हमारे जीवन में महत्व क्यों बढ़ रहा है और इन सभी विषयों का महत्व अभी तक बढ़ता जा रहा है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स का हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स का हमारे जीवन में महत्व। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सभी जब मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कॉपी और किताब तथा कलम इन सभी को लेकर बैठिएगा, क्योंकि जिस बात को हम बताएंगे जो नोट करने वाला होगा, जो बोर्ड पर लिखेंगे उसे आप नोट करेंगे, तभी आप टॉप बनेंगे। अगर आप सोच रहे हैं मैं स्क्रीनशॉट लेकर तथा इसको इसी तरह याद कर रख लूंगा, तो उससे आपको दिमाग में नहीं उतर सकता। जब आप लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, तो इससे आपके दिमाग में वो बैठता जाता है तथा वो आपको याद होता जाता है। तो देखिए इकोनॉमिक्स का महत्व। तो आइए जानते हैं इकोनॉमिक्स का हमारे जीवन में महत्व। अर्थ व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, बच्चों सबसे पहले इसका यूज ऑफ लाइफ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है। तो इकोनॉमिक्स जोड़ने का तात्पर्य इस समय आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि इस समय आप अपने घर से मार्केट की तरफ चलते हैं। इस समय आप अपने घर से बैंकों की तरफ भागते हैं, बैंक में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, अपने LIC कराते हैं, यानी तरह तरह की इकोनॉमिक्स के माध्यम से आप काम करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसकी विषय में जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे कि आप लोग ये सोच सकते हैं कि जब हम 9th क्लास में पढ़ते होंगे तो 9th क्लास में एडमिशन के समय ही आपसे एक बैंक का डिटेल्स यानी जिसे पासबुक कहते हैं उसको मांगा गया होगा कि आपके पास बैंक का यानी पासबुक है कि नहीं। अब 8th क्लास में पढ़ते होंगे स्कूल में, तो उस समय आपके पास पासबुक नहीं होता था, तो माँ के पासबुक से काम चल जाता था। लेकिन 9th क्लास तक 9th क्लास से आगे अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब खुद का पासबुक होना जरूरी है। तो सरकार ने इस 9th क्लास में ही बैंक का डिटेल्स मांगने का तात्पर्य यही था कि वह आप लोग बड़े हो रहे हैं, यानी बाल्य अवस्था में बढ़ रहे हैं और आप इस घर से निकलकर मार्केट तक, मंडी तक तथा बैंक तक, बाजार तक जा रहे हैं, तो उसके बारे में ज्ञान होना बहुत अधिक जरूरी है। अब मान लीजिए हम गए किसी बैंक में और उस बैंक में किसी व्यक्ति से एक जो चेक आता है जिससे पैसा निकाला जाता है उसको भरा जाता है, तो भरकर उससे जितना पैसा चाहते हैं उसको निकाल लेते हैं। जैसे कि वो रहता है कैसे, जैसे कि आपको रेक्टेंगल आकार का होता है, इसमें आपको पहले ब्रांच लिखता है, ब्रांच नेम लिखिए, उसके बाद नेम लिखिए तथा उसमें अमाउंट भरिए
और यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए तथा इसके पीछे पलटकर 2 सिग्नेचर कीजिए। यहीं पे थोड़ा कोने में जो अकाउंट नंबर होता है उसको भरा जाता है। तो जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़े होंगे तो आराम से इसे भर सकते हैं। और उस समय जब आप बैंक में गए तो मान लीजिए आपका माँ का खाता है, तो जब माँ आपके साथ गई तो बोली बेटा इतना पड़ रहा है तो थोड़ा इस चेक को भर दो, तो उस समय आप कहेंगे कि मुझे भरना नहीं आता, तो वो भी सोचेंगे लोग कि आपको पढ़ाने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। लाभ कब होगा जब आपके अब अपने लिए, अपने घर के लिए उपयोगी बने आप। किस चीज में? एजुकेशन के माध्यम में। तो अब आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो इसको जानिएगा कि कैसे भरना है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन के उपयोग में बहुत अधिक जरूरी है। अब मान लीजिए कि किसी का प्रति व्यक्ति आय निकालना है, किसी का राष्ट्रीय आय निकालना है, किसी देश का राष्ट्रीय आय निकालना है, किसी देश का प्रति व्यक्ति आय निकालना है, किसी देश का जीडीपी निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? जब जानिएगा तभी निकालिएगा। तो इसीलिए आप इकोनॉमिक्स को गौर कीजिएगा। इकोनॉमिक्स कितना महत्वपूर्ण बनता है। इकोनॉमिक्स इतना महत्वपूर्ण है कि प्रोफेसर सैमुअल्सन साहब ने कहा था कि इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान की रानी है। इकोनॉमिक्स पूरे सामाजिक विज्ञान की रानी, यानी पूरे सामाजिक विज्ञान में जैसे क्या हो गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी विषयों की रानी है। किसने कहा था? प्रोफेसर सैमुअल्सन साहब ने। तो आपने इकोनॉमिक्स का अपने जीवन में महत्वपूर्ण देखा कि कैसे कैसे आप अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। आप बाजार जा रहे हैं, बाजार में कोई वस्तु कितनी भाव का है, यानी कितनी मुद्रा किलो बेचा रहा है वो, तो कितना मात्रा लीजिएगा कि आपको लाभ होने वाला है। आप LIC में जा रहे हैं, LIC खुलवा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी बैंक में गए, जैसे कि आपने आपको बताया था कि 9th में आप जाते ही बैंक का डिटेल्स मांगा जाता है। तो आप 9th में गए तो आपको बैंक का डिटेल्स मांगा गया। उसी प्रकार आप जब बैंक में गए तो आपसे कहा गया, जब आप मैनेजर के पास गए तो आप कहें कि सर मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, यानी मुझे खाता खुलवाना है। तो मैनेजर ने कहा होगा कि आपको कौन खाता खोल दे? चालू खाता खोल दें कि फिक्स्ड डिपॉजिट खाता खोल दें कि बचत खाता खोल दें, यानी करंट अकाउंट खोल दें कि सेविंग अकाउंट खोल दें। कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल दें। तो आपको ये जानना जरूरी है कि मुझे कौन खाता खुलवाना है। चालू खाता का मतलब यानी करंट अकाउंट का मतलब हो गया जो हमेशा बार बार आप खाता से पैसा निकालिए और डालिए, निकालिए डालिए, ठीक। और बचत खाता का, सेविंग अकाउंट का मतलब हो गया कि आप इसमें अधिक मात्रा में, यानी सेविंग खाता के से ज्यादा आप इसमें रुपया रख सकते हैं। जैसे कि इससे आप अगर 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इससे 5 लाख से ऊपर हो सकता है ट्रांजेक्शन। और फिक्स डिपॉजिट है, जो फिक्स डिपॉजिट यानी जैसे कि हम लोग LIC खुलवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट LIC, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने पैसे को 15 साल के लिए जमा कर देते हैं। मान लीजिए कि हम लोग 1 लाख रुपया 15 साल के लिए जमा कर दिए और वो 15 साल में बढ़कर 15 वर्ष के बाद लगभग 15 लाख रुपया देता है। तो ये LIC के माध्यम आता है। तो उस समय आप बैंक मैनेजर को यह जवाब दीजिएगा कि सर मुझे
करंट अकाउंट खोलना है यानी चालू खाता खोलना है। तो इकोनॉमिक्स को महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ, इकोनॉमिक्स का महत्व जानिए। तो आइए आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का महत्व को समझा। तो इसके बाद हम ज्योग्राफी यानी भूगोल, ज्योग्राफी का अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण आने वाला है या क्या महत्वपूर्ण है, इसको जानेंगे। किसका? ज्योग्राफी यानी भूगोल का। भूगोल भूगोल का अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण उपयोग है, इसको जानिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसका कैसे बनावट हुआ। ये हिमालय पर्वत है या तिब्बत का पठार है, इसका निर्माण कैसे हुआ। अरावली पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ। नदियों का निर्माण कैसे हो रहा है, समुद्र का निर्माण कैसे हुआ। इस सभी को पढ़ने के लिए कहाँ? भूगोल यानी ज्योग्राफी में जाएंगे। कोई अयस्क निकल रहा है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या? तत्व। तो तत्व बनने से पहले वो अयस्क के रूप में होता है, अर्थात वो खनिज के रूप में होता है। वह खनिज पृथ्वी के कितने नीचे भाग में यानी पृथ्वी के कितने नीचे परत में वो प्राप्त होता है, इसके बारे में जानेंगे। वो कहाँ? ज्योग्राफी में। किसी वर्ष अधिक वर्षा हो रही है या किसी वर्ष अधिक गर्मी हो रही है, तो उस गर्मी और वर्षा का क्या कारण है, उसको हम लोग ज्योग्राफी में जानेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस वर्ष अधिक ठंडा पड़ रहा है, तो इस अधिक ठंड का क्या कारण है? इस अधिक ठंड का क्या कारण है जो इस वर्ष अधिक ठंडा पड़ रहा है? तो इसको हम कहाँ देखेंगे? ज्योग्राफी में। इस वर्ष ठंडा का क्या कारण है? जो कि ला नीना का प्रभाव है। वो एक जलधारा है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे ज्योग्राफी में। तो इसको हमने जाना, ज्योग्राफी को अपने जीवन में क्या उपयोग है। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास, जिसे हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास इतिहास का अपने जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि आप लोग इतिहास का परिभाषा भी जानते होंगे कि बीती हुई बातों को अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इस तरीके से याद कीजिए। जैसे कि इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो देखिए, एक इति, एक हास, इति प्लस हास। अब इति का अर्थ क्या होता है? बीती। समझिए, बीती, इति यानी बीती हुई बात, और हास का मतलब कहानी, यानी बीती हुई बात को अध्ययन करेंगे, अंग्रेज के बारे में। उसके बाद आप लोग भारत आजाद कैसे हुआ, इसके बारे में, बीती हुई कहानी को इसमें अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग इतिहास कहते हैं। तो इतिहास से क्या सीखने को मिलता है अपने जीवन में? इतिहास से अपने जीवन में क्या सीखने को मिलता है? सीखने को तो बहुत चीज है, लेकिन इतिहास से सीखने को सबसे तात्पर्य ये होता है कि जो गलती हम पहले कर चुके हैं, यानी बीती हुई ईस्वी में, सदी में कर चुके हैं गलती, जो उसको हम आगे यानी भविष्य में ना करें। जैसे कि बहुत ऐसे गलती है जो पहले कर चुके थे। हम लोगों का देश है जो, उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए 15 वर्ष पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन 15 वर्ष बाद होने के कारण आज हमारा देश यानी भारत विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। वहीं जो चाइना है,
चीन है वो 15 वर्ष पहले अपना प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो उससे उसका ग्रोथ बहुत अधिक बढ़ गया। लेकिन हम लोगों ने गलतियां की, तो उस गलतियों को तो भुगतान करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इतिहास में जानेंगे कि गलती नहीं करनी है। जैसे बहुत महाराजा हुए हैं जो कि अपने दुश्मन को कहते थे कि अपने दुश्मन को जब निहत्था हो जाता था तो वो नहीं मारते थे, लेकिन मार देना चाहिए था। अगर मार देते तो फिर वह दुश्मन बार बार भारत पर आक्रमण कर न लूटता। तो ऐसे की कहानी में जानेंगे कि इतिहास में कि बीते हुए सदी में जो भी घटना घटी है उसको अध्ययन करते हुए अपने भविष्य को कैसे सुधारेंगे और भविष्य में ऐसा गलती न करेंगे, उसको हम लोग इतिहास में जानेंगे। वो आपको जीवन में उपयोग आएगा। तो अब हम लोग ऐसा कभी गलती न करेंगे जिससे कि हमारा देश फिर गुलाम बन जाए, हमारा देश फिर पीछे चल जाए। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे इतिहास को देखकर। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र। इसके आगे बढ़ते हैं राजनीतिक शास्त्र। पॉलिटी जो है इसको अपने जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। इसका जो उपयोग है अपने जीवन में बहुत उपयोग है, क्योंकि आप लोग इसमें यह जानिएगा कि आपका अधिकार क्या है। इसमें जानिएगा कि हमें अगर किसी चुनाव में खड़ा और किसी चुनाव में प्रत्याशी बनकर लड़ना है तो उस प्रत्याशी को क्या क्या मानदंड, क्या क्या मापदंड को अपनाना होगा, उसको हम लोग कहाँ जानेंगे? राजनीतिक शास्त्र में। अगर कोई व्यक्ति जैसे ना देखते हैं अपने गांव में कि कोई व्यक्ति वार्ड होता है, कोई व्यक्ति मुखिया होता है, कोई व्यक्ति सरपंच होता है, तो वह कौन व्यक्ति वार्ड का चुनाव लड़ सकता है, कौन व्यक्ति मुखिया का चुनाव लड़ सकता है, तो इसको आप लोग कहाँ जानेंगे? राजनीतिक विज्ञान में, राजनीतिक शास्त्र। हमारा देश कैसे चल रहा है, किस विधि से चल रहा है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के बारे में, संविधान के बारे में, इस सभी का अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे? राजनीतिक शास्त्र। अगर मान लीजिए कि आपका उम्र 16 वर्ष है और आप क्या चुनाव का प्रत्याशी बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं। सबका प्रावधान है, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, वार्ड में चुनाव लड़ने के कम से कम 18। तो ये सब प्रावधान है जिसको हम लोग कहाँ राजनीतिक शास्त्र में चर्चा करेंगे, ये सभी प्रावधानों को। आइए इसके आगे देखते हैं। तो बच गया था क्या हम लोगों का? आपदा प्रबंधन। डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपदा प्रबंधन है, ये विषय हमारे जीवन में क्या उपयोग ला सकता है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव में या कहीं पे भूकंप आ गया, तो भूकंप आ गया तो उसको ज्योग्राफी में यानी भूगोल में कहेंगे, भूगोल का पार्ट हो गया। लेकिन उस भूकंप से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधक में। जैसे कि बाढ़ आ गई तो उसे हम भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन बाढ़ से कैसे बचाव कर सकते हैं उसको हम लोग आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे। सुनामी आ रही है या आ गई तो इसको हम लोग कहाँ जानेंगे? भूगोल। लेकिन सुनामी से कैसे बचाव करेंगे उसको कहाँ पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधक में। तो देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में रहा है। अगर इस बचाव के बारे में हम लोग न जाने तो बहुत व्यक्तियों का
जान माल की क्षति हो सकती है। आपदा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे पढ़ना बहुत अनिवार्य है और इस विषय से लगभग में आपको एग्जाम में 10 नंबर प्रश्न बनता है। अब 10 नंबर बनता है तो सभी को पढ़ना अनिवार्य है। कहा गया है कि अगर ये हाथ बनता है, अगर ये पंजा बनाना है तो इसमें सभी अंगुली का इम्पोर्टेंस है। थंब हो गया, ये 4 उंगलियां हो गई, सभी का इम्पोर्टेंस है। अगर ये 4 उंगलियां काट दीजिए तो एक थंब से क्या हो सकता है? इसे पंजा नहीं बना सकते। किसी को घूसा मारना होगा, किसी को मुक्का मारना होगा तो सिर्फ अंगूठा का हेल्प से नहीं हो सकता, सभी 5 अंगुलियां। इसीलिए सभी विषय एक अंगुली की तरह है, इसे पकड़कर जकड़ना है, उसको अध्ययन करके जकड़ना है और इसमें अपना अध्ययन कर परीक्षा में, एग्जाम में तथा रिजल्ट ऐसा लाना है जो कि एक पंजे की तरह हो। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तथा आपदा प्रबंधन के विषय में हम लोग जाना और इसका अपने जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण रहती है, क्यों महत्वपूर्ण रहती है, इसको हम लोगों ने जाना। तो सबसे पहले हम लोग क्लास चालू करेंगे तो इकोनॉमिक्स का चालू करेंगे। इकोनॉमिक्स का सबसे पहले हम लोग क्लास चालू करेंगे। इकोनॉमिक्स जिसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे, इकोनॉमिक्स बुक का। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और अपने मित्रों में सचेत कर दीजिए कि टेस्ट मास्टरी पर अब खुल चुका है क्रैश कोर्स का आगाज। अब जुड़ना है और जोड़ना है। खुद जुड़िए और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को तथा अपने से बड़े 12th क्लास के भाइयों को जोड़ लिए, क्योंकि उनको इस चैनल से बहुत लाभ मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं। तो इतना ही पर अपना क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स बुक पढ़ेंगे। तो आप लोग एक नए कॉपी को, एक ऐसा मोटा कॉपी किनिएगा जो कि लगभग में 50 रुपीज से ऊपर हो, उसको खरीदिए और सामाजिक विज्ञान को उस पर लिखिएगा। सभी विषय को अलग अलग बांट दीजिए, अलग अलग कॉपी में लिखिए, अलग अलग कॉपी में रखिएगा तो उस समय एग्जाम के समय में भी आपको याद करने में, रिवाइज करने में बहुत हेल्प रहेगा। और उसको अगर आप एक ही कॉपी में लिख दीजिएगा तो खोजते रह जाइएगा कि इकोनॉमिक्स किधर है, ज्योग्राफी किधर है तथा मैथ किधर है और साइंस किधर है। तो इसके लिए सभी विषयों को अलग अलग करके अलग अलग कॉपी बनाकर रखिए, नहीं तो दाल भात एक में नहीं समझना है। इसको अलग अलग रखिएगा तो सुंदर भी दिखेगा और याद करने में, रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इतना ही कहकर अब हम लोग क्लास को एंड करेंगे। तो सबसे पहले कि आपको याद रखना है कि बच्चों को जोड़ना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है। तो क्लास एंड करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।